Namaskar everyone. Today we are going to discuss the PPC production possibility curve of the chapter first of microeconomics. तो ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में जो है इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इसका क्वेश्चन हमेशा आता है और एक बहुत वाइड टॉपिक है जो हम दो तीन वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा जो बेसिक पीपीसी है वो हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इसके अंदर क्या है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो व्हाट वी आर गोइंग, सपोज इस पे क्वेश्चन क्या आएगा पहले हम देख लेते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द पीपीसी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो अब आपको एक पूरा ऑर्डर ऑफ आंसर क्या फॉलो करना है। आपको इसमें हमने हेडिंग लिख दिया पीपीसी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट इज मीनिंग, देन उसके बाद बी पॉइंट दैट इज assumptions, then the C point is schedule, then the D point that is diagrammatic presentation। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है तो आपको पीपीसी के अंदर ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ पीपीसी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मीनिंग, देन उसके बाद में अजम्पशंस, देन स्केड्यूल, देन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये पूरा इस ऑर्डर में डिस्कस हम पूरा भी डिस्कस करने जा रहे हैं। यही आज हमारा पूरा टॉपिक होगा क्लास का। तो इस तरीके से पूरा पीपीसी इस ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको हमेशा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा कंप्लीट क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पीपीसी इज ए कर्व विच शोइंग द ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स गिवन द रिसोर्सेज एंड विच आर फुल यूटिलाइज एंड द टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है। अब इसको मैं वन बाय वन पूरा समझाता हूँ कि पीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उससे पहले आपको एक वर्ड बस याद रखना, ऑल्टरनेट। बस आप उस जो वर्ड है पीपीसी, उससे पहले आपको एक वर्ड क्या रखना है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट वर्ड यूज़र करना है तो आप क्या बोलेंगे, इट शोज ऑल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है? एटलीस्ट ये बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन होगी कि व्हाट इज पीपीसी, पीपीसी shows the alternate production possibility। ये बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन है जिसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज ऑल्टरनेट, और उसकी फुल फॉर्म पीपीसी की। अब इसको हम लेटर ऑन धीरे धीरे इसको हम बिल्डअप करते जाएंगे। तो अब पूरी प्रॉपर डेफिनेशन समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, इसकी अजम्पशन समझनी पड़ेगी। ये हमारे को समझना पड़ेगा कि इसकी अजम्पशंस क्या हैं। तो देखिए अजम्पशन समझने के बाद हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो सबसे पहला अजम्पशन से क्या है कि ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस, कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। देखो माइक्रो में अजम्पशंस हम क्यों लेते हैं, ये एक बार आप ढंग से देख लीजिए। माइक्रो में जो अजम्पशंस का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स डील द ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, प्लेस टू प्लेस टू टाइम हर बार क्या करता है, वेरी करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारी हमारे को अजम्पशन, मतलब प्री सपोज हम करके चलते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। तो ये हम एक पर्टिकुलर जैसे सपोज करो पर्टिकुलर कॉमोडिटीज़ पे या पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे हम पढ़ के उसको फिर हम जनरलाइज करते हैं। तो ये बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है वो डील ह्यूमन बिहेवियर, और उसमें एक बिहेवियर जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हमारे को अजम्पशंस लेनी पड़ती है। तो फर्स्ट अजम्पशंस हम क्या ले रखे हैं, टू गुड्स। अब ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में दो ही गुड्स प्रोड्यूस होती है, थाउजेंड्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होती है, बट हमने अज्यूम क्या कर लिया, ओनली टू गुड्स। देन उसके बाद में रिसोर्सेज आर गिवन एंड फुली यूटिलाइज। इसका क्या मतलब हुआ, रिसोर्सेज आर गिवन एंड फुली यूटिलाइज का मतलब है बच्चे कि जैसे से फॉर एग्जांपल फार्मर का एग्जांपल ले लीजिए। फार्मर के पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, और सपोज फार्मर के पास लैंड है 5 हेक्टेयर, तो इसका मतलब वो 5 हेक्टेयर ही रहेगी
गिवन, लैंड गिवन 5 हेक्टेयर, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, ना उसको सेल करेगा ना परचेज करेगा, तो पहला तो ये। एंड फुल यूटिलाइज मतलब वो पूरा 5 हेक्टेयर कंप्लीट यूटिलाइज होना चाहिए, अनयूटिलाइज पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वेरिएशन आ जाएगा। तो इसका मतलब फार्मर के पास जो भी रिसोर्सेज है, लैंड है, वो फिक्स है 5 हेक्टेयर और वो कंप्लीटली यूटिलाइज है, मतलब उसका पूरा यूज हो रहा है। तो ये हमारे एजम्पशंस हैं। अदरवाइज क्या होगा, पीपीसी कीप ऑन चेंजिंग। तो ये हमें एजम्पशंस मानना पड़ेगा। अगर ये एजम्पशंस हम नहीं लेंगे तो मैं आगे बताऊंगा कि आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे आ सकते हैं, तो उनका आंसर्स देने के लिए एजम्पशंस हैं ना। उसके बाद में टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। अब जैसे मान लो पीपीसी अगर सपोज टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो फिर पीपीसी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट मानना पड़ेगा, और जब तक हम ये अजम्पशंस नहीं लेंगे तब तक हम पीपीसी को स्टेबल नहीं कर सकते, कांस्टेंट नहीं कर सकते, फिर समझ नहीं सकते। तो पूरा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अज्यूम करके चलना पड़ता है कि ये सिचुएशन है, देन ये होगा। तो इसलिए हम एजम्पशंस लेते हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशंस कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। इसका मतलब आप रियल लाइफ में देखो, जो फार्मर्स है उसके पास लैंड है, क्या वो जो लैंड है वो जो भी गुड्स होती है इक्वली एफिशिएंट है, मतलब जितना प्रोडक्शन उस लैंड में राइस का हो रहा है क्या उतना ही वीट का होगा? तो ये तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो वही हम देख रहे हैं कि हमारे एजम्पशंस ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर ऑल द गुड्स। तो ये 4 एजम्पशंस है। अब ये एजम्पशंस आपको क्लियर हो गई तो अब डेफिनेशन आपको कभी रटने की जरूरत नहीं है। देखो डेफिनेशन क्या बनानी है आपको, मैंने एक शुरू में स्टार्ट करना बता दिया था कि आपको क्या करना है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उससे पहले क्या यूज़ करना है, ऑल्टरनेट। तो आपने क्या कहाँ तक सीख ली थी डेफिनेशन, इट शोज द ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। तो ऑल्टरनेटिव वर्ड लगा दिया और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यहाँ तक हमने सीख लिया था। अब जो हमारी फर्स्ट 3 अजम्पशंस हैं बस ये उसके अंदर और ऐड कर दो। तो क्या ऐड कर दिया आपने, इट शोज द ऑल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ 2 गुड्स गिवन 2 गुड्स। एक तो ये assumptions ले लिए हमने, गिवन रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज एंड द टेक्नोलॉजी ऑल्सो गिवन। तो ये assumptions हमने ऐड कर दी, हमारी परफेक्ट डेफिनेशन बन गई। तो बच्चों देखो, पीपीसी कर्व शोइंग द ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज और ऑफ 2 गुड्स, ये हमारी assumptions आ गई विद द गिवन रिसोर्सेज एंड फुली यूटिलाइज, ये हमारी सेकेंड एजम्पशंस आ गई, एंड टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में हमारी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम 3 एजम्पशंस को इसमें ऐड करते हैं, हमारी कंप्लीट डेफिनेशन बन गई। नोबडी इज गोइंग टू चैलेंज दिस। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन रटनी नहीं पड़ेगी। एंड देन सेकेंड एजम्पशंस आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, मतलब दोनों का सेम है, बस एक वर्ड्स का डिफरेंस है कि इट इज़ द लोकस पॉइंट, मतलब वो सेंटर पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सच कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट can be produced by the full utilization of given resources और टेक्नोलॉजी। तो अल्टीमेटली मीनिंग क्या है, सेम है। बाकी आप डेफिनेशन बनाना सीखिए। फर्स्ट डेफिनेशन आपने खुद बना के अगर उसको समझोगे तो डेफिनेटली। तो आई होप मीनिंग और एजम्पशंस क्लियर हो गया। अब बच्चे हम चलते हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हमारे पास जो इसमें क्या है, जो स्केड्यूल्स है वो गिवन है। देखिए ये स्केड्यूल जो है वो गिवन स्केड्यूल है, ठीक है। अब एक बार तो हम इससे समझ लेते हैं, फिर मैं आपको स्केड्यूल बनाना सिखाऊंगा। तो ये जो स्केड्यूल है इसमें क्या हमने प्रोडक्शन ले लिया, ये गुड्स है हमारी, इसमें वीट और राइस। और देखो जैसे हमने क्या किया, राइस का जो प्रोडक्शन है वो 0 और इसका 100, फिर इसका बढ़ा रहे हैं, इसका कम कर रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं, फिर कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, और लास्ट में। तो इस पूरी शेड्यूल में देखो देर आर, ये पूरा जो स्केड्यूल है उसके देर आर 3 प्रिंसिपल। पूरा स्केड्यूल 3 प्रिंसिपल पे बनता है। फर्स्ट देखिए कि हमारे को क्या करना है, एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है और दूसरे का क्या करना है, कम करना है। बट अब एक प्रिंसिपल तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप स्केड्यूल बनाओगे, आपको बनाना सिखाऊंगा स्केड्यूल, रटना नहीं, अभी देखना प्रैक्टिकल भी करेंगे हम। तो आप जब भी स्केड्यूल बनाओ तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमें एक का प्रोडक्शन गुड्स का बढ़ाना है और दूसरे का क्या करना है, कम करना है। और इसका रीज़न के साथ हम बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इस वजह से आपको एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे दूसरे का कम करना पड़ेगा। तो ये हमने रीजन के साथ डिस्कस कर लिया। तो एक प्रिंसिपल तो ये ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, जो हम इसका बढ़ा रहे हैं वो सेम रेट से बढ़ा रहे हैं। जैसे ये 10 से बढ़ाया, 10 से बढ़ाया, 10 से 10 सेम रेट से। बट यहाँ देखिए पहले हमने गिव अप किया 10 से, फिर 20 से, फिर 30, फिर 40। इसका मतलब डिक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। मतलब एक्स गुड्स का प्रोडक्शन आप जो बढ़ा रहे हो, जो राइस का, वो सेम रेट से बढ़ाना है। मतलब कोई भी गुड्स आप ले रहे हो उसका एक का प्रोडक्शन आपको सेम रेट से बढ़ाना है और दूसरे का क्या करना है, आपको डिक्रीज करना है, बट वो इंक्रीजिंग रेट से। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल पहले हमने 10 से किया, फिर 20 से किया, फिर 30। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही रेट लें।
यहाँ 10 का किया तो इससे बस ज़्यादा लेना है। 10 से ज़्यादा आप 11 भी ले सकते हैं, 12 भी, 15 कुछ वॉट एवर यू कैन टेक, बट ज़्यादा लेना है, फिर इससे ज़्यादा लेना है, फिर इससे ज़्यादा। तो मतलब इसका आपका डिफरेंस बढ़ता हुआ होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डिक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट। ये इस कॉन्सेप्ट जो टेक्निकल वर्ड हम यूज़ करते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो सिंपल वर्ड में क्या हुआ कि आपको डिफरेंस बढ़ाते जाना है, जो जैसे ये 10, 20, 30। तो ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया। थर्ड प्रिंसिपल जो है वो क्या है कि जो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि ऑल्टरनेट यूज़। इसका मतलब एक बार हमें राइस का जीरो प्रोडक्शन करना है और पूरा यूज़ किसका दिखाना है, पूरा प्रोडक्शन किसका दिखाना है, व्हीट का। और एक बार हमारे को पूरा क्या करना है, राइस का और इसका जीरो। तो इसका मतलब हमें ऑल्टरनेट प्रोडक्शन, क्योंकि पीपीसी क्या बाय डेफिनेशन क्या दिखाता है, ऑल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो हमें दिखाना है कि उस पूरे जो आपकी लैंड है उसके अंदर एक बार आप एक गुड्स का प्रोडक्शन करते हो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरे की क्यों। तो ये ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी भी हमें। तो 3 प्रिंसिपल हमारे को ध्यान रखने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या ध्यान रखना है, दैट इज इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, देन द प्रोडक्शन ऑफ वाई हैज़ टू डिक्रीज। और विथ रीजन हमें पता है कि एक का प्रोडक्शन बढ़ा तो दूसरे कम कर रहे बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दूसरा प्रिंसिपल आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आप इंक्रीज कर रहे हैं वो सेम रेट से कर रहे हैं, और जो डिक्रीज करेंगे वो डिक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट। इसका मतलब उसका डिफरेंस आपको बढ़ाते जाना है। और थर्ड प्रिंसिपल आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज दिखानी है कि एक बार पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक्स का करना है, एक बार पूरा का पूरा वाई का करना है, जो भी आप गुड्स ले रहे हैं। तो इस तरीके से 3 प्रिंसिपल पे हम क्या कर सकते हैं, स्केड्यूल बना सकते हैं। अब बच्चे मैं आपको प्रैक्टिकल करके जी हम फॉर्मेट ले लेते हैं। ये हमने एक टेबल बना रहे हैं, यहाँ हमने ले लिया कॉम्बिनेशन, यहाँ ले लिया गुड एक्स, और यहाँ ले रहे हैं हम गुड वाई। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट बनाना है। अब कॉम्बिनेशन ए, तो देखो सबसे पहला प्रिंसिपल आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमने बताया था कि अल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज दिखानी है। तो मतलब एक का जीरो, तो हमने यहाँ इसको जीरो ले लिया, एक का में जीरो दिखाना है, फिर एक का लास्ट में जीरो दिखाना, तो अल्टरनेट पॉसिबिलिटी दिखानी। अब यहाँ जो गुड वाई है वहाँ आप कुछ भी एज्यूम कर लो। अब से एग्जाम्पल वहाँ 100 था, आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा है। जैसे आपने मान लो सपोज यहाँ ले लिया 40, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी 40, 4 लाख, 4000 वॉट एवर, कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने यहाँ 40 ले लिया। अब आप बी ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल आता है कि हम एक्स का बढ़ाएंगे तो वाई का क्या करेंगे, गिव अप। तो से फॉर एग्जांपल हम इसको क्या कर रहे हैं, 5 से बढ़ा देते हैं। तो हमने इसको 5 से बढ़ाया, तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज तो करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, रीज़न भी पता है, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता। फार्मर के पास, हम एग्जांपल ले रहे हैं फार्मर का, तो फार्मर के पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, तो इसलिए एक का बढ़ाएगा दूसरा कम करना पड़ेगा। तो अब जो कम करेंगे, तो सपोज हमने इसको कर दिया 35, तो कितने का डिफरेंस लिया हमने, 5 का डिक्रीज का। देन उसके बाद में फिर सी ऑप्शन पे फिर हमने इसको सेम रेट से बढ़ाना, तो ये हमारा क्या हो गया 10। अब आपको ध्यान रखना थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज डिक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट। मतलब यहाँ 5 से डिक्रीज किया था, तो अब इसे ज़्यादा करना, तो हमने कितना कर दिया, 10 का डिफरेंस दे देते हैं। तो 10 का डिफरेंस देते थे क्या होगा 25, और ये कितना आ गया 10 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, पहले 5 का दिया था, फिर 10 का दिया था। देन उसके बाद डी ऑप्शन में हम क्या करते हैं 15। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से ज़्यादा देना है। तो 10 से अगर हम ज़्यादा दें तो हम डायरेक्ट ही कितना का दे सकते हैं, दे दें, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। तो अब हमने यहाँ डायरेक्ट 25 का दे दिया। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते थे, और भी बढ़ा सकते थे, बट फिर बाद में दिक्कत आती है, क्योंकि फिर हो सकता है, जैसे मान लो सपोज अब यहाँ आपने 10 का लिया, अगर मैं यहाँ 15 का लेता तो इसमें से 15 माइनस करने के बाद में क्या बचता, 10 बचता, और फिर वो हमारा थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि लास्ट में फिर हमारे पास डिफरेंस हमें बढ़ा के देना वो नहीं बचता। तो हमने फिर डायरेक्ट ही क्या कर दिया, 25 का डिफरेंस दे दिया, और ये हमारा पूरा स्केड्यूल बन गया। तो आपको यही ध्यान रखना है कि डिफरेंस आपको क्या करते हैं, बढ़ाते हुए जाना है। मतलब जो इसका लॉस कर रहे हो वाई का, ये लॉस है, लॉस ऑफ वाई जो है वो इंक्रीज करते जाना है, और इसको सेम रेट से बढ़ाना है। तो इसका मतलब आप कोई भी डेटा लेके आप स्केड्यूल खुद बना सकते हैं। बस इसका कोर पार्ट यही था बच्चे, अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप ये स्केड्यूल बनाना आप सीख गए होंगे। तो एक तो स्केड्यूल जो स्टैंडर्ड थी वो हमने डिस्कस कर ही ली, एक आप बनाना भी सीख गए होंगे। आई होप स्केड्यूल बनाना भी आप सीख लिया होगा आपने। तो अब देखिए फिर हमें क्या बनाना है, डायग्राम। तो अब जैसे इस स्केड्यूल से डायग्राम कैसे बन गया हमारा, ये डायग्राम बनाना देखो आपने 9th 10th में भी सीखा होगा, और मैं अभी बता देता हूँ। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये स्केल लेना है एक्स और वाई, और उस पर प्लॉटिंग कर देनी है। तो यहाँ हम क्या ले लें, राइस। तो
10 10 20 30, तो यहाँ देखो हाईएस्ट और लोवेस्ट, यहाँ 100 है और यहाँ 40 है, तो उस हिसाब से आप स्केल ले सकते थे। आप 5 का भी ले सकते थे, 10 का भी, 20 का भी, 2 का भी, बट आपको एक अप्रोप्रिएट स्केल लेना है, तो ना टू शॉर्ट और ना टू लार्ज, तो वो होगा 10, वो ले लिया। इधर भी आपने, आप कोई ज़रूरी नहीं है इधर 10 ही लो, आप 20 का भी ले सकते थे और आप 30 का भी ले सकते थे, आप 10 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, बट हमने अप्रोप्रिएट क्या ले लिया 10 का, और 20 का ज़्यादा सही रहता है। 10 20 में कोई सा भी ले सकते हैं, उससे आपका डायग्राम एक प्रॉपर डायग्राम आएगा। क्योंकि अगर मैं 5 का ले लूँ तो बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा, और अगर मैं 40 का ले लूँ तो बहुत कम छोटा डायग्राम बनेगा। इसका मतलब हमें एक अप्रोप्रिएट स्केल लेना है, और स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है, बस प्लॉटिंग कर देनी है। जैसे 0 पे 100 तो 100, फिर 10 पे कितना है 90, तो ये आ गया 90। देन उसके बाद में 20 पे क्या है 70, तो ये देखो थोड़ा सा गलत डायग्राम बना हुआ है। 20 पे आपको क्या बनाना है 70 बनाना है, तो ये डायग्राम थोड़ा गलत है, तो हम इस काम करते हैं, इस पूरे डायग्राम को ही दोबारा बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, हमने जो डिस्कस किया था, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो स्केड्यूल जो बनाना आपने सीखी है, उसी से हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो अब इस स्केड्यूल का अगर आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। बोर्ड पे देखिए आप, ये स्केड्यूल है हमारा और इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्केल ले लेंगे, एक्स एक्सिस 0 और नाउ अब यहाँ ले लेंगे हम गुड एक्स, यहाँ ले लेंगे गुड वाई, ये हमने स्केल ले लिया। अब हम लेबलिंग कर दी। अब स्केल लेंगे तो इसमें देखो हाईएस्ट 15 है, और तो हम 5 5 का डिफरेंस ले सकते हो, तो इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 और 3, ये हो गया 5 10 और 15। और अगर हम यहाँ वाई एक्सिस पे लेते हैं तो यहाँ हम 5 का भी दे सकते हैं और 10 का भी डिफरेंस दे सकते हैं, तो 10 का ले लेते हैं हम, तो इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 और 4, तो हो गया 10 20 30 और 40। तो ये हमने स्केल ले लिया। अब हमें प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉटिंग के लिए देखिए से हमने क्या किया कि 0 पे कितना है 40, तो ये मार्क कर दिया। फिर 5 पे कितना है, अब देखो बच्चे आपके लिए क्या होगा, ये रजिस्टर की लाइंस होगी, तो यहाँ तो आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं, उसी पे आप अपना स्केल ले लेना और यहाँ प्रॉपर लेना है। अब एक चीज़ यहाँ देखना कि मैंने यहाँ 5 का स्केल लिया, तो सेम इस एक्सिस पे सेम आपको क्या करना, स्केल रखना है। और जैसे मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर को 10 लिया है, तो फिर पूरे एक्सिस वाई एक्सिस पे हमारे को क्या करना है 10 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और एक्स एक्सिस पे क्या करना है 1 सेंटीमीटर टू 5। इसका मतलब अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग स्केल हो सकता है, उससे डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेम एक्सिस पे सेम स्केल होना चाहिए, नहीं तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पहले 0 to 5 लिया तो थ्रू आउट 5 का डिफरेंस, और यहाँ 10 का लिया तो थ्रू आउट 10 का डिफरेंस। ये एक डायग्राम का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। 0 पे ये था 40, ये बना लिया। अब 5 पे कितना था 35, तो ये 35 ले लेंगे, दिस इज द ऑलमोस्ट दिस इज द 35। देन उसके बाद में 10 पे कितना है, 10 पे 25, तो ऑलमोस्ट दिस, और देन उसके बाद में 0। तो ये हमने क्या कर दिया, प्लॉटिंग कर दी, और उसके बाद में इन सबको हम क्या करें, फ्री हैंड मेथड क्या कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। तो ये हो गया A B C और D, और ये हमारा दैट इज द कर्व विच इज नोन एज द PPC। ये क्या बन गया, PPC कर्व बन गया। तो आई होप मैंने आपको स्केड्यूल बनाना सिखा दिया, और उससे आप अपना खुद डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई बर्डन नहीं लेना है, सब कुछ आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। तो स्केड्यूल बनाना हमने सीख लिया। देन उसके बाद स्केड्यूल के बाद हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ डायग्राम, जो हमने बनाना सीख लिया। नाउ एक्सप्लेनेशन। तो हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन जो लिखेंगे वो बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, जो आपने डायग्राम में जो स्टेप्स की, जैसे आपने ऑन एक्स एक्सिस यू टेक द राइस, देन ऑन वाई एक्सिस यू टेक द वीट, और देन उसके बाद में यू स्टार्ट टेकिंग द स्केल 1 सेंटीमीटर टू, आपने स्केल ले लिया 10 10 5 5 वो बता दिया। देन फाइनली यू स्टार्ट द पॉइंटिंग आउट द पॉइंट्स A B C D, और फाइनली जॉइंट ऑल द पॉइंट्स एंड वी विल गेट द PPC। तो ये पूरी अपनी लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन जो डायग्राम में आपने जो स्टेप्स ली है वही आपको लिखना है, तो ऐसा इसमें कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा PPC कंप्लीट हो गया। तो बच्चे देखो पूरा PPC की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले देख लीजिए आप कि हमने क्या डिस्कस किया था। इससे पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं हम।
तो पहले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ मीनिंग। हमने मीनिंग डिस्कस किया, फिर उसके बाद में मीनिंग मैंने आपको बनाना सिखा दिया, फिर हमने अजम्पशंस डिस्कस की, और उसके बाद में फिर हमने स्केड्यूल बनाना सीखा, जो हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके पूरा स्केड्यूल बनाया। फिर उसी पे बिहार पे हमने डायग्राम बनाना सीखा, और उसके बिहार पे हम क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन। तो एक पूरा पीपीसी का जो टॉपिक है, जो बेसिक क्वेश्चन जो पीपीसी पे आता है, वो आता है कि व्हाट इज पीपीसी एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ आंसर होगा, सबसे पहले मीनिंग, फिर अजम्पशन, स्केड्यूल, डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन, वो मैंने आज पूरा इस वीडियो में कवर किया है। तो आप डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, मैंने समझा दिया पूरा कैसे बनाना है। अजम्पशंस का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, स्केड्यूल बनाना सिखा दिया, डायग्राम आप उसके यहाँ पे वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, और उसका एक्सप्लेनेशन भी, जो डायग्राम स्टेप्स, इस तरीके से पूरा पीपीसी को अगर अब मैं कंक्लूड करता हूँ तो एक वन वर्ड में कंक्लूड कर सकता हूँ कि पूरे पीपीसी में आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज ऑल्टरनेट। तो पीपीसी मतलब अल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। आप उसी से इस एक अल्टरनेट से हमने पूरा पीपीसी डेवलप कर दिया, एक वर्ड से हमने पूरा पीपीसी डेवलप कर दिया कि वही अल्टरनेट वर्ड लगाना है फुल फॉर्म से, फिर उसके आगे 3 अजम्पशंस ऐड करनी है और पीपीसी, फिर हमने अजम्पशंस को एक्सप्लेन कर लिया। इसके अदर नेम भी होते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, ट्रांसफॉर्मेशन का, प्रोडक्शन फ्रंटायर, वो भी सारे नोट्स में दे रखे हैं, वो आपने देख लिए होंगे। देन उसके बाद में फिर आपको मैंने स्केड्यूल बनाना, इसके अजम्पशंस को एक्सप्लेन कर दिया कि हम अजम्पशंस क्यों लेते हैं। आप देखो एक बार उन्हें बता दूँ, अजम्पशंस हम लेते हैं, सपोज हमने ये एग्जाम्पल लिया, ये शेड्यूल डायग्राम, फिर आपने कहा कि सर अगर फार्मर ने एक लैंड परचेज कर ली तो फिर क्या होगा, तो फिर पीपीसी ये थोड़ी होगा, फिर तो कीप ऑन चेंजिंग। तो हम पहले कहते थे कि फार्मर क्या करेगा, ओनली उसके पास लैंड होगी, वो फिक्स होगी और फुल यूटिलाइज होगी। आपने कहा कि सर 2 ही गुड्स क्यों, और भी तो हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर द सिंपलिसिटी, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया कि ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस, हालांकि रियल लाइफ में बहुत सारे गुड्स होती है। फिर अगर आपने कहा कि सर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हमने उसको, इसलिए सारे अजम्पशन जो हमने ली है, वो अजम्पशंस हमने वो ली है जो हमारे को पीपीसी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज हमारा पीपीसी कीप ऑन चेंजिंग। तो पूरी अजम्पशंस हमने एक्सप्लेन कर दी। फिर उसके बाद में हमने स्केड्यूल बनाना मैंने आपको सिखा दिया, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको स्केड्यूल बनाने के लिए आपको 3 प्रिंसिपल ध्यान में रखने, वो बता दिया। फिर आपको पीपीसी कैसे बनाना वो बता दिया, वो भी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। तो इस तरीके से पूरा पीपीसी आप किस तरीके से कर सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया और रटना नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ लास्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें डुप्लीकेशंस है। देखो, जैसे जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो स्केड्यूल है, और जो स्केड्यूल है वही क्या है, डायग्राम, और डायग्राम है वो मतलब बच्चे क्या कर लेते हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं, तो बर्डन हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि ऑल आर द डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट्स इट। बस ये समझना आपको, प्रेजेंटेशन बस एक डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, बाकी मतलब जो हम मीनिंग में डिस्कस किया वही है, अजम्पशंस में भी वही आ रहा है, स्केड्यूल में भी हो रहा है, डायग्राम में भी वही आ रहा है। तो आई होप बच्चे कि पीपीसी इतना टफ नहीं है, बहुत है। अब इसका प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ कि पीपीसी का एंड हम क्यों पढ़ रहे हैं, एंड लर्निंग क्या होगी, तो बच्चे पीपीसी जो है वो रियल लाइफ में यूज़ क्या आता है कि ये हमारे लिए एक टूल्स और टेक्निक्स है जो ये बताता है कि हमारा एक स्टैंडर्ड हम चेक कर सकते हैं कि सपोज़ ये कंट्री है, उसके अंदर ये रिसोर्सेज हैं, और इनका अगर हम पूरा मैक्सिमम यूज़ करें तो हमारी प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। इसका मतलब इकोनॉमिस्ट एक पीपीसी को एज ए टूल और एक टेक्निक यूज़ करते हैं, और उससे वो ये मेज़र करते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो कंट्री है वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। जैसे मान लो ये एक प्रोडक्शन बाउंड्री आ गई कि आपकी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये किस पे बना हुआ है कि कंट्री है, उसके पूरे रिसोर्सेज है, सपोज से फॉर एग्जांपल कंट्री का पीपीसी ले, तो उस पर इतना पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम उसमें देख लेंगे कि अगर हमारी कंट्री यहाँ ऑपरेट कर रहा है या इसके कोई भी इनसाइड पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है या आउटसाइड, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम ये मेजर कर सकते हैं कि हम हमारे रिसोर्सेज को कितना फुल यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अंडर यूटिलाइज है, फुल यूटिलाइज है, या तो ये एनालिसिस करने के लिए पीपीसी यूज़ किया जाता है, और उसके बिहार पे फिर हम अपनी पॉलिसीज़, अपने डिसीजंस करके, हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई होप कि मैंने पीपीसी आपको पूरा समझा दिया है, रियल लाइफ यूजेज भी समझा दिया है। तो आज की वीडियो में हमने पीपीसी का बेसिक कवर किया है, और यही अगर आपको समझ में आ गया तो आगे हम पीपीसी के और जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।